मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान टीवी से एवेंजलिस्ट उज़मा इकबाल। अजीज़ों, उम्मीद करती हूँ आप मसीह यीशु की हिफ्ज़ो ईमान में होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे सलामती से होंगे। चंद दिनों पहले मेरे सामने से कुछ बातें गुज़री जिनको सुन के बहुत हैरत भी हुई और जिनको सुन के अजीब कैफियत भी हुई कि आज भी हमारे दौर में इस किस्म के लोग हैं, जबकि खुदावंद के लोग मल्टी मीडिया के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, चर्चिज़ के ज़रिए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए से खुदा का कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। फिर भी हमारे लोग आज भी इस किस्म की बातों में उलझे हुए हैं। जैसे कि कौन सी बातें? काली बिल्ली का रास्ता काटना, कौवे का छत पर बोलना, दाईं आँख का फड़कना, रात को या शाम को झाड़ू लगाना। हम कहते हैं कि ये टेंशन होता है, मनहूस होता है, रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बरकत उठ जाती है, रिज़्क उठ जाता है। मेरे अजीज़ों, क्या ये बातें एक मसीही की ज़िंदगी में होनी चाहिए? जैसे चारपाई पर पाँव नहीं हिलाना, इससे कर्ज चढ़ेगा। अगर कोई चंद दिन बच्चा बीमार रहा है, उसकी बीमारी नहीं जा रही, उसका बुखार नहीं उतर रहा, फलां जगह पे गया था, ये बड़ा प्यारा लग रहा था, इसको नज़र लग गई है, ये सारी बातें। या फिर उस पर से मर्चें वारना और उनको बाद में जलाना। वो मर्चें वारने की वजह से वो जो एक अजीब सी कैफियत होती है, उससे चाहे बीमार तो पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, बाकी घर वाले जो हैं वो छींके मार मार के और खांसी आएगी और उनको मेरे ख्याल से फ्लू ज़ुकाम और खांसी ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा फिर उनको बाद में जलाते हैं। ये भी बात सुनने को अक्सर आती है, ए जुमेरात दी चढ़िए, ए जुमेरात नूं होइए, ए जुमेरात नूं ही बंद होएगी। कलाम में इनका कहीं पे भी कॉन्सेप्ट नहीं है। नए घर का बनाना, इतना सोना घर बना के, इतनी प्यारी बिल्डिंग बना के, हज़ारों लाखों रुपए लगा के, तो उसके बाद उसकी छत पे जो है कि एक काली हंडिया जो है वो सजा दी जाती है कि इससे मेरे घर को नज़र नहीं लगेगी। समझ में नहीं आती कि आज जब खुदावंद का कलाम जो है इतनी तेज़ी से फैल रहा है, फिर भी हमारे बहुत से बहन भाइयों में, हमारे बहुत से लोगों में, हमारे अजीज़ों कारब में ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अजीज़ों, पाक कलाम में यूहन्ना 8 बाब और उसकी 32 आयत में लिखा है, पाक कलाम हमें क्या कहता है? यीशु मसीह के ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई को जानना, सच्चाई से वाकफियत रखना, और वो सच्चाई है खुदा का कलाम। जब तक हमें कलाम की सच्चाइयों के बारे में पता नहीं होगा, जब तक हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ़ नहीं होंगे, जब तक हम खुदा के कलाम को स्टडी नहीं करेंगे, तो ये है कि ये सारी चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे। पाक कलाम में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने इस जहान के लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है। अब इस जहान का खुदा कौन है? अब आप और मैं सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जहान का खुदा जो है वो इब्लीस है। तो ज़रूरत है कि हम पाक कलाम पर जो है वो गौर करें। गलतियों 3:13 में लिखा है कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना। लानती कोई छोटा मोटा लफ्ज़ नहीं है। अगर आज कोई हमें लानती कहे, मुझे लानती कहे, आप में से किसी को लानती कहे, आप में से किसी को लानती कहे, तो हम इस अल्फाज को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मेरे अजीज़ों, मसीह हमारे लिए लानती बन गया। जब वो सलीब पर चढ़ गया तो हमारी तमाम लानतों को, हमारी ज़िल्लतों को, हमारी रुसवाइयों को, हमारी तंगियों को, तकलीफ़ों को, बीमारियों को, हर एक चीज़ को वो लेकर सलीब पर चढ़ गया। जब उसने ये सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, तो हम क्यों कर जो है इन सारी चीज़ों में बार बार आकर जो है इन लानतों में पड़ते हैं और उसको लानती बनाते हैं। पाक कलाम में कर्ज के बारे में जो अस्तशना उसका 15 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है पाक कलाम में कि तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले ठहरोगे। ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत ईमान रखने की है। पाक कलाम में ये भी लिखा है मुकाशवा 22 बाब उसकी 15 आयत में कि झूठी बात का हर एक गढ़ने वाला और उनको पसंद करने वाला कहाँ रहेगा?
बाहर रहेगा, खुदा की बादशाही में वो दाखिल नहीं होगा। तो क्यों हम इन झूठी बातों पर, गड़ी गड़ाई बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं जिनका मसीहत में कोई नामो निशान ही नहीं है। कवे की बात करें जी, कवा आज छत पे बोला है तो आज ज़रूर हमारे घर में मेहमान आएंगे। आप जानते हैं कि जब नूह नबी के ज़माना में तूफ़ान आया और जब उसने बारिश थमी तो उसने सबसे पहला परिंदा जो उड़ाया था वो कौवा ही था। और कौवा देखने गया, जब वापस ही नहीं आया। तो कौवा तो है ही शुरू से चीटर, उसने खुदा के बंदा को चीट किया, आके उसने उसको जवाब नहीं दिया। तो किस तरह से हम इन सारी बातों पर जो है वो बिलीव करते हैं या यकीन रखते हैं। अय्यूब नबी कहता है कि जिस बात से मैं डरता हूँ, जिस चीज़ का मुझे डर होता है, वही मेरे साथ होता है। ये पाक कलाम में खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, अगर हम सोचेंगे ना कि हमारे बाहर निकलने से या काली बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है तो मेरी ज़िंदगी में ये मुसीबत आएगी, ये तूफ़ान आएगा, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, घर में कोई मुसीबत आ सकती है, शाम को झाड़ू लगाऊंगी तो मेरे घर में मनूसियत होगी। पाक कलाम में आपने उस औरत के बारे में पढ़ा होगा जिसका एक दिनार गुम हो जाता है और जब वो उसको ढूंढने लगती है तो पाक कलाम में लिखा है कि जब तक वो उसको मिल नहीं जाता वो उसको ढूंढती रहती है। उसमें शाम भी होगी, उसमें दिन भी होगा, उसमें सब कुछ होगा। और जब तक वो उसको नहीं मिलता वो उसको ढूंढती है और जब वो उसको मिल जाता है वो खुशी मनाती है, अपनी दोस्तों को, अपने अजीज़ों को बुलाती है और खुशी मनाती है। तो कहाँ पे पाक कलाम में लिखा है कि शाम को जो है हमने झाड़ू नहीं लगाना। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और खुदावंद का कलाम हमारे लिए रोशनी है। हमें खुदावंद के कलाम को स्टडी करना है, पढ़ना है और इन काली बिल्लियों से नहीं डरना, नज़र के टीके नहीं लगाने, अपने बने बनाए घर की खूबसूरती को काली हंडिया के ज़रिए उसको तबाह नहीं करना। पाक कलाम में लिखा है कि बर्रे का जब इसराइलियों पर वो खुदा का फरिश्ता उनके पास आया था, जब मूसा नबी जो है उनको आज़ाद करवाने के लिए वहाँ पे था, तो जो एक आफत में से ये भी थी कि जो मिस्रियों के बच्चे हैं वो मर जाएंगे और इसराइली के पलौठे जो हैं वो बच जाएंगे। उसके लिए खुदा की ये शर्त थी कि तुम अपने घरों की चौखटों पर बर्रे के लहू को लगाना। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपने घरों को बर्रे के लहू की प्रोटेक्शन में देंगे, उसकी हिफाजत में देंगे, उसकी पनाह में देंगे, तो कभी भी आपके घरों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि खुदा का बेटा आपकी तमाम नज़रों को, आपकी तमाम लानतों को, बीमारियों को, हर चीज़ को लेकर एक ही बार सलीब पर कुर्बान हो गया और हर चीज़ से हमारी खलासी करवाई, अबदी खलासी करवाई। तो ज़रूरत है कि पाक कलाम में लिखें। और यूहन्ना 8 बाब की 44 आयत में लिखा है कि इब्लीस झूठा है, वो झूठ बोलता है, वो खुदा के लोगों को चीर फाड़ खाने की कोशिश में रहता है। वो इसी साजिश में हर वक्त रहता है कि किस तरह से लोगों का ध्यान जो है वो खुदा के कलाम से हटाया जाए। और हमें खुदा के कलाम से अपने ध्यान को नहीं हटाना बल्कि इसकी बातों पर अमल करना है, ताकि हमारी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों की कोई गुंजाइश ना रहे, इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू ना रहे। वैल्यू हो तो सिर्फ़ खुदा के बेटे यीशु मसीह की वैल्यू रहे। मेरे अज़ीज़ों, इस छोटे से मैसेज के ज़रिए मैं आप सबको सिर्फ यही बताना चाहती थी कि आज के इस दौर में जब खुदावंद का कलाम खुदा के मुख्तलिफ खुदाम के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए, चर्चेज़ के ज़रिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है, तो क्यों कर हम आज भी इन बातों में फंसे हुए हैं? क्यों कर आज भी हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे? उम्मीद करती हूँ कि इस छोटे से मैसेज से खुदावंद आपको और मुझे ज़रूर बरकत देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की जो बातें हमारे घरों में, हमारे घरानों में और भी होती हैं, उनको लेकर आपके सामने आएँ और कलाम की सच्चाइयों से आपको आगाह करें कि पाक कलाम जो है वो हमें क्या बताता है। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।